अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बांग्लादेश और भारत के हालात में कोई फर्क नहीं, अक़लियतों से होने वाली ज़्यादतियों पर महबूबा मुफ्ती का मुतनाज़ा रद्द अमल। भारत और बांग्लादेश के हालात में कोई मुमासिलत नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान गुमराह कुन। बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने की मजम्मत। जम्मू कश्मीर में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए इम्तिहानात के अमल में आया इनेकाद। कश्मीर डिवीजन में 1,13,500 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में लिया हिस्सा। राशन के कोटे में बहुत जल्द किया जाएगा इजाफा। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सतीश शर्मा का ऐलान, कहा डेली वेजर्स को भी पहुंचाई जाएगी राहत। श्रीनगर और सुपुर में मनशियात की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाइयां। 3 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार, मनशियात की गई जब्ती। और वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क, गहरे कोहर के नतीजे में सुबह के औकात में आम जिंदगी मुतासिर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश और भारत के हालात को मुमासिल करार देते हुए एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में अपने दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवाया था, लेकिन आज यहाँ के हालात और हमारे हालात एक जैसे हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के हालात में कोई फ़र्क नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो दूसरी जानिब हमारे मुल्क में अक़लियतों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं। बांग्लादेश में ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में बंद किया गया, तो यहाँ उमर खालिद और दिगर को जेलों में बंद कर दिया गया। भारत दुनिया भर में एक बड़ा सेकुलर मुल्क होने की हैसियत रखता है, लेकिन आज यहाँ अक़लियतों को तंग किया जा रहा है। उनकी मस्जिदें तोड़कर शिवलिंग को तलाश किया जा रहा है। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हमें और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहां की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहां उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहां भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साबिक सरबराह रविंद्र रायना ने महबूबा मुफ्ती के बांग्लादेश से मुताल्लिक दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के हालात में कोई मुमासिलत नहीं है। रविंद्र रायना ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती का बयान इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। रविंद्र रायना ने दावा किया कि सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि बांग्लादेश में किस तरह यहाँ के अक़लियतों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जिंदा लोगों को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है। रविंद्र रायना ने दावा किया कि भारत के हालात को बांग्लादेश से गुमराह कुन है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास है। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है
कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों के अंदर घुसकर उपद्रवी बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को और बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। जिंदा लोगों को बांग्लादेश के अंदर जलाया गया है। यहां तक कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को बुलडोज करके खंडित किया गया और चुनी हुई प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की है उन्हें 1 घंटे का समय दिया गया देश छोड़ने के लिए। इस प्रकार का अबंडर और इस प्रकार का अत्याचार और जुल्म सितम बांग्लादेश के अंदर हुआ है। और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और हालिया दिनों होने वाले असेंबली इंतखाबात में पीडीपी का साथ देने वाले तमाम कारकुन और मुकामी अवाम का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वो पार्टी के मुकामी लीडरान को ये जिम्मेदारी सुपुर्द करती हैं कि वो निचली सतह से अवामी खिदमात को अंजाम देने में किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट महसूस न करें। इन्होंने पीडीपी के तमाम सरगर्म लीडरान पर जोर देकर कहा कि वो चाहे शहरी इलाकों से हों या देही इलाकों से, वो आने वाले दिनों में ब्लॉक और सरपंच सतह के इंतखाबात में हिस्सा लें ताकि निचली सतह से अवाम को सहूलियात फराहम करने और उनकी खिदमत करने का मौका मिल सके। मैं आज तकरीर के लिए नहीं आई, आप सबका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने सोनू जी का बड़ा साथ दिया। आगे रिजल्ट क्या निकला वो तो चलता रहता है, पर जिस तरह से ये लड़ा और जिस तरह से आप इसके साथ चले उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने इन सबको जिम्मेवारी दी। आदित्य यहाँ पर है, हमारे जो कैंडिडेट वो भी रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा खूब ऐसे लड़ रहे थे। मुझे नहीं लगता है बीजेपी या कांग्रेस इलेक्शन इस तरह इतने जोरों शोरों से लड़ रही थी। इन्होंने बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने इनको एक जिम्मेवारी दी है। मैंने कहा हमारे जितने भी असेंबली कैंडिडेट्स हैं, अगर वो शहर में हैं तो वार्ड इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो गांव में है तो सरपंच इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये सीढ़ी है। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। इसमें कोई मलाल की बात नहीं है कि आपने असेंबली लड़ा तो आप वार्ड नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें आप लोगों को इनको जिता के वापस भेजना है ताकि ये अपने लोगों की, अपने मोहल्ले की छोटे छोटे काम कर सके। क्योंकि सरकार तो अब बीजेपी की एक तरफ से, एनसी और कांग्रेस की दूसरी तरफ से है। बीजेपी की इस तरफ से कि सेंटर में, और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी जमात का है, आधी सरकार उनकी है, आधी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। तो अब ये छुटमुट जो नीचे है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, तो इसमें पीडीपी का थोड़ा सा आप मदद कर लीजिए, उनको रोल दे दीजिए ताकि हम लोग उनके काम कर सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल इम्तिहानात के पहले मरहले का आज इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीनगर के बशमूल दीगर अजला में इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आया। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की 4000 जायदादों के लिए 5 लाख उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी ने कहा है कि इम्तिहानात के इनेकाद के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीर डिवीजन में 1,13,500 उम्मीदवारों ने आज इम्तिहानात में हिस्सा लिया। जुमला 398 मराकज़ कायम किए गए थे जहां इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। देख ही रहे हैं अरेंजमेंट जो है वो, ये जो कैंडिडेट की संख्या है जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरे जो हमारे जो प्रोविंस है कश्मीर प्रोविंस में, उसमें 1,13,500 करीब हमारे जो है बच्चे हैं। 398 हमारे सेंटर से डिफरेंट लोकेशंस में पूरे जो जगह पे है। इसमें इंतजामात के हिसाब से कि इन्विजिलेटर हो, एक स्पेशल ये किया गया था फ्रिस्किंग पॉइंट पे ही एक स्पेशल सुपरवाइजर भी इस बार लगाया गया है। एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, ये
हमारा जो है मेन उद्देश्य है। और फेयर एग्ज़ाम होना तो हर कोई डिज़र्व भी करता है। और इसी तरीके से हमने जो इंतजामात यहाँ पे किए हैं, जो इनके लिए छोटा जो मोबाइल वगैरह लाने की इजाज़त नहीं थी, तो जो भी अगर बैग वैग लाए तो उनके बाहर यहाँ पे रख दिए गए हैं। मैंने भी अंदर जाके देखा है, बाकी सब व्यवस्था ठीक है। बच्चे अपने मुतमईन होकर अपना सब अपने अपने पेपर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि फेयर तरीके से जो है एग्ज़ाम के इंतजामात के लिए सभी लोग फील्ड पे हैं। जैसे आप देख रहे हैं डीसी साहब हैं, और उसके साथ बाकी ज़िलों में भी आप देखेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में सभी लोग फील्ड पे इसको देख रहे हैं। देखिए, ला नीना आ रहा है, ये तो हमको आइडिया था ही, और हमें ये भी एक्सपेक्टेड था कि जैसे लास्ट टाइम हमारी जो बर्फ़बारी है बहुत लेट हुई थी, ठीक है, लेकिन इस बार जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू से ही होगी। और उसके लिए जो इंतजामात है, हमारा जो बेस था वो हमने लास्ट ईयर से उससे अच्छे इंतजामात रहे, उसी तरीके इंतजामात हमने किए। आपने देखा कि कल भी अराउंड 11-12 बजे के करीब राजधानी टॉप पे बर्फ़बारी हुई थी, तो उसको बंद किया गया था, फिर उसको खोल दिया गया तुरंत। तो अभी सब जो है हम एकदम टाइट हैं, हर जगह सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं। बिजली के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ऑफकोर्स वोल्टेज के अब इश्यूज आने लग गए हैं। कर्टेलमेंट शेड्यूल रिवाइज जो है KPDCL बना रहा है। आपको सबको पता है कि हमारे सोर्सेज ड्राई होने की वजह से उस पर बहुत इफेक्ट आ रहा है। हार्श विंटर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि जो ट्रांसफार्मर, जो मेन इशू आता है हमारे, जब ट्रांसफार्मर बर्न डाउन हो जाते हैं, उससे जो है डिस्ट्रेस कट तो एक्चुअल में उसकी वजह से ही लगता है। ऐसा ना हो तो उस समय जो हमारे कंज्यूमर है उनका हमें बहुत ताउन उसमें चाहिए होता है, ताकि वो सही तरीके से यूज़ करे, जो लोड है उसको यूज़ करे, और जो क्रूड इंस्ट्रूमेंट है उसको ना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में आज पुलिस कांस्टेबल्स के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल्स के इम्तिहानात के लिए सिविल और सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। दूसरे मरहले के तहत इम्तिहानात 8 दिसंबर को होंगे, जबकि तीसरे और आखिरी मरहले के तहत 22 दिसंबर को इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। कांस्टेबल असामियों को पूर्ण करने के हवाले से जम्मू कश्मीर SSRB ने इम्तिहानात मुनक्किद कराए। ये इम्तिहानात 3 फेजेस में लिए जा रहे हैं। आज पहले फेज में सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की है। 4002 असामियों के लिए 5,59,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किए हैं। जासिफ इकबाल के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4TV न्यूज़, अनंतनाग। श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में आज पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले पुंछ में पुलिस कांस्टेबल्स की मकलूआ जायदादें पर भर्तियों के लिए इम्तिहानात के मौके पर सिविल सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों की कतारें देखी गईं। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही बेरोजगारी है हमारे इस, खासकर हमारे J&K के अंदर बहुत सारे नौजवान मैंने देखे, यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे नौजवान जो है बेरोजगार पड़े हुए हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। और ये एग्जाम कंडक्ट करके बहुत अच्छा लगा। काफी बंदे जो है इसमें जो है होंगे, बच्चे इंशाल्लाह होंगे। और हमारा भी यही कहना है कि इस जो नई सरकार हमारी बनी है J&K की, हमारी उनसे यही अपील है कि और हमें वैकेंसियां दी जाए और हमारी बहुत और आगे रिक्रूटमेंट की जाए, ताकि ये बेरोजगारी खत्म हो। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का आज मौका मिला है नौजवानों को जम्मू कश्मीर के, कि जो JK SSB का जो रिटर्न यहाँ पर कंटेस्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट फोर्स के बीच, और आज जम्मू कश्मीर के बीच हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि बड़े ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पर जो है काम किया गया है DC पुंछ की कैडर के बीच, SSB पुंछ की कैडर के बीच, कि यहाँ पर JK मास्टर ग्रेड यूनियन राजौरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन सरकारी मुलाजमीन ने अपने ओहदों पर तरक्की के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मास्टर्स की तकमील की है, उन्हें हस्बे वादा हुकूमत ओहदों पर तरक्कियां फराहम करे। बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है, खासकर जम्मू प्रोविंस वालों के साथ। कश्मीर में जो तीसरी लिस्ट जो है कल बागदार हुई है, ठीक है, उनकी एडजस्टमेंट हो गई है, और हमारी एक लिस्ट भी अभी तक नहीं हुई है। ये लिस्ट हमारी जो है दिसंबर 2023 में निकली थी, और अभी दिसंबर 2024 भी ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमें एडजस्ट किया जाए और हमें अपने अपने स्कूलों में भेजा जाए। थैंक यू।
आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने की जो गर्ज और गाइड है, यहाँ जो ये हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये मास्टर ग्रेड न्यूली प्रमोटेड मास्टर ग्रेड यूनियन जो है उसके लोग हैं। और हमारा मुतालबा और मुद्दा जो है सबसे पहले और सबसे बड़ा और सबसे जेन्युइन डिमांड हमारी यही है कि मार्च 2024 में हमारी जो लिस्ट है प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी जो है वो लिस्ट को जम्मू कश्मीर काबीना के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि राशन के कोटे में बहुत जल्द इजाफा किया जाएगा। सतीश शर्मा ने कहा है कि आवाम से किए गए वादों की तकमील की जाएगी। हुकूमत की जानिब से राशन के मकदार को दुगना करने के लिए काम जारी है। जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा है कि डेली वेजर्स के लिए भी खुशखबरी मिलेगी। इन्होंने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान जम्मू कश्मीर की जो कुछ सूरत हाल रही वो सभी के सामने है। हमारी सरकार 11 माह में इन तमाम खामियों को दूर करने और आवाम को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। रामबन के सवानी देहात में 84 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रुजू किया। लोगों की तिब्बी तशखीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। रामबन में तैनात हैं और ये जो सौनी गांव है थोड़ा सा अंदर में जाकर के है, तो यहाँ का हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी आज ही यहाँ का पंचायत वगैरह ने बताया कि जो ये पहली बार है यहाँ पे कोई इस तरह का कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिसको ज़रूरत है उनको सेवा करें। तो वही हमारा मेन मुद्दा है कि लोगों के साथ में अच्छा संपर्क करना, लोगों के ज़रूरत के मुताबिक इनको सेवा करना, जो हमारा ड्यूटी के साथ साथ में यही हमारा मेन मुद्दा है। दूसरी जानिब राजौरी के दोशिरा ग्राउंड में सेवा भारती के ज़रिए एहतमाम मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने मेडिकल कैंप से रुजू किया, जिनकी तशखीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। यहाँ पर एक जो स्लम्स एरियाज में जो गरीब गुरबत के बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके लिहाज से आज सेवा भारती का एक मेडिकल फ्री कैंप लगाया जा रहा है। इसमें पूरी सेवा भारती की टीम डॉक्टर कुलवंत जी है, विनोद जी है और हमारी पूरी टीम जो है सेवा भारती की जहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। जितने भी आप देख रहे हो, आप इस कैमरे से भी देख सकते हैं कि जितने भी ग्रुप बच्चे हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जिन्होंने आज तक अपना चेकअप नहीं कराया, तो उनका हमने एक मौका दिया। आज हमने सेवा भारती की तरफ से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया। मैं सारे डॉक्टरों का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे कहने पे यहाँ पर आए और स्लम्स एरिया जो हमारे हैं, हमारे जो झुग्गी झोंपड़ियाँ उनके उधर आके बच्चों को देख रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हमारा यूथ स्वस्थ है तो हमारा देश स्वस्थ है। जम्मू कश्मीर में मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम जारी है। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर में 10 बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान श्रीनगर और सुपूर में पुलिस ने 2 अलहदा कार्रवाइयां करते हुए 3 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से मंशियात जब्त की गई हैं। पकड़े गए स्मगलर्स के कब्जे से चरस और गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अक़ल तरीन दर्ज हरारत में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। श्रीनगर के बशमूल दीगर मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में गहरे कोहर के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर रही। श्रीनगर में मुकामी लोगों का कहना है कि वो सुबह के औकात गाड़ी चलाने में मुश्किलात उन्हें पेश आ रही हैं, मुश्किलात वो महसूस कर रहे हैं। गहरे कोहर के नतीजे में सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। सर्दी की शिद्दत के नतीजे में सुबह के औकात सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है। बाजार भी ताख़ीर से खोले जा रहे हैं। मेरा नाम प्रवेश कुमार है सर, मैं यूपी से हूँ, हरियाणा से आया हूँ सर, श्रीनगर जा रहा हूँ मैं। सर इतनी धुंध है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था सर, इसलिए मैंने साइड में गाड़ी लगा ली। और सभी ड्राइवर भाइयों से ये कहता हूँ मैं
कि भाई धुंध में गाड़ी न चलाएं, अपनी सुरक्षा स्वयं रखें, क्योंकि गाड़ी जो है ये तो कभी भी खाली हो सकती है। सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई रोड न दिखाने पर गाड़ी साइड में लगाएं, जगह मिलते ही साइड में लगाएं और दिन में निकलें आप। श्रीनगर के नौगाम इलाके में दरिया जहलम के किनारे एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। दरिया के किनारे लाश पाए जाने की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मुदस्सिर अशरफ डार वल मोहम्मद अशरफ डार साकिन नामबल पामपुर से की गई है। पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। महकमा R&B जिले कुपवाड़ा ने आइंदा 6 माह के दौरान जिले के 6 डिवीजन्स में 1757 किलोमीटर की जुमला मुसाफत वाली सड़कों की सफाई के हदफ को तय कर लिया। नोडल ऑफिसर पीर शौकत ने कहा है कि मौसम सरमा में आवाम को किसी भी तरह की मशक्क़त से दूर रखने के लिए महकमे की जानिब से एक जामे मंसूबे के तहत सड़कों से बर्फ़ की बरवक्त सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। जो ये स्नो क्लियरेंस की हमें ये विंटर प्रिपरेशन का प्रोग्राम हमारा है, वो ये होता है मैकेनिकल एज वेल एज R&B। इसमें होता है PRT फर्स्ट जो हमारा होता है, इसमें R&B मैकेनिकल का आता है 130 रोड्स जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, जिनकी लेंथ है 490.35 किलोमीटर। और जो इसमें आता है R&B का सेक्टर आता है, उसमें आता है 1169 नंबर ऑफ रोड्स। इसमें आता है हमारा 1217.70 किलोमीटर्स। ये हम PRT फर्स्ट में हम जो हमारा मैकेनिकल करता है और जो हमारा PRT फर्स्ट सेकंड बनता है वो R&B करता है। एक हो गया हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में काम करता है, और हमारे R&B के 6 डिवीजन इस वक्त काम कर रहे हैं। लंगेट हमारा है, हंदवाड़ा आएगा, इसमें आएगा कुपवाड़ा आएगा, लोलाब, कालपोरा, और हमारा आएगा टंगडार में हमारा इस वक्त जो हमारी अवेलेबिलिटी है। पुंछ में बस स्टैंड की हालत इंतहाई इब्तर बनी हुई है। मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो बस स्टैंड की सड़क की तामीर न करें। इन्होंने कहा है कि बस स्टैंड को कचरादान में तब्दील कर दिया गया। जा बजा कचरा डाले जाने के नतीजे में मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरीन और मुकामी लोगों ने पीने के साफ पानी की फराहमी के बशमूल दीगर सहूलियात फराहम करने का हुक्काम से मुतालबा किया है। पहले भी हर बार यही कहा है कि ये जो सुबह अंधेरे में आके गंदगी डाल जाते हैं यहाँ पे, इन पे फाइन रखें। 500,000 फाइन होगा इनको, तो ये दोबारा यहाँ पे गंदगी नहीं डालेंगे। लोगों को ये पता नहीं है कि भाई अपने आसपास पड़ोस में गंदगी डालोगे तो कितना बुरा मैसेज आएगा। कोई यात्री आएगा बाहर से, हर जगह लोग आते हैं यहाँ पे, ऑफिसर आते हैं, कोई इलेक्शन होता है, कोई और VIP मूवमेंट होती है, उनके साथ ऑफिसर दर्जनों ऑफिसर होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे। तो ये देखेंगे जो क्या है पुंछ की हालत क्या है, ये यहाँ की हालत ये है, तो बाजार की हालत क्या होगी, ऊपर महलों की क्या हालत होगी, अपने वार्डों की क्या हालत होगी। तो ये चाहे वार्डों में टैलेंट डल गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन मैसेज इनको गलत जा रहा है। तो इनको फाइन रखें ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करें। छुप के आके लोग आके गंदगी डाल जाते हैं, तो इसको दूर करें ताकि इनको फाइन। बांग्लादेश और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बांग्लादेश और भारत के हालात में कोई फर्क नहीं, अक़लियतों से होने वाली ज़्यादतियों पर महबूबा मुफ्ती का मुतनाज़ा रद्द अमल। भारत और बांग्लादेश के हालात में कोई मुमासिलत नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान गुमराह कुन, बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने की मजम्मत। जम्मू कश्मीर में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए इम्तिहानात का अमल में आया इनकाद। कश्मीर डिवीजन में 1,13,500 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में लिया हिस्सा। राशन के कोटे में बहुत जल्द किया जाएगा इजाफा। जम्मू कश्मीर के काबीनी वजीर सतीश शर्मा का ऐलान, कहा डेली वेजर्स को भी पहुंचाई जाएगी राहत। श्रीनगर और सुपुर में मंशियात की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 3 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार, मंशियात की गई जब्ती।
और वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क, गहरे कोहर के नतीजे में सुबह के औकात में आम जिंदगी मुतासिर। इसी के साथ 4 टीवी कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।